बात है अभी दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के पोराम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे आज संत रविदास जी का जयंती भव्य तरीके से सभी लोग मिलजुल कर मना रहे हैं। खासकर संत रविदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के हर तबके के लिए एकदम 24 घंटा सक्रिय होकर काम करते थे। आज वो अपना छाप छोड़ के चले गए। 1377 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, जो अभी तक लोग हर उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। खासकर यहाँ देख रहे हैं ये पोराम पंचायत में हम मौजूद है और यहाँ पे संत रविदास जी के जितने भी चाहने वाले लोग हैं सभी लोग आज हर उल्लास से उनके प्रतिमाओं पर जो है पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनका जो देन है उन देन को लोग हमेशा नहीं भूलते हैं और हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। इसी के शुभ अवसर पर आज माघी पूर्णिमा के तौर में भी जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष इसी दिन रविदास जी का जो है जन्मदिन हर उल्लास के साथ मनाते हैं। खासकर बात करेंगे यहाँ क्यों जो है आज रविदास जी का जयंती मनाते हैं, बात करते हैं। बताइए चाचा जी, आज रविदास जी का जयंती आप लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? रविदास जी की जयंती मना रहे हैं हम। उनका जयंती जो कर रहे हैं वो हमारे बहुत बड़े जो है सो महात्मा थे, मुनि थे। उन्होंने पूरे भारत में उनका जो है सो विश्व में उनका नाम जो है सो जगजाप है। लोग जो है सो उनके नाम से भक्त के रूप में जो है ना उनका जो है सो भक्ति करते हैं और भगवान का रूप एक लेकर के जो है सो उनको मान जो है सो करते हैं। ऐसे उनका जो जन्म जो अगर जयंती अगर सुनना चाहते हैं तो वो जो है सो एक ब्राह्मण के ऋषि के जो है ना सो माने भक्त थे और ऋषि को उस समय भोजन जो है सो नहीं था। तो ऋषि साहब ने माने रविदास जी को कहे जो आज जो चेला जो है सो आपके घर पर जो है सो इसमें जो हम भोग लगाएंगे सो कुछ नहीं है, इसका कोई प्रबंध जो है सो करो। तो चेला जो है सो निकल गए। तो आगे रास्ते में जब गए तो एक दुकान जो है सो मिला। सवेर की समय है, दुकान मिला। उस दुकान में जो है सो उन्होंने कहा देखिए मेरे गुरु जी का जो है सो आज भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जो भी हो सो आप दे सकते हैं। तो बोला हाँ हम देंगे। तो उन्होंने जो है सो उनका खोंच में जो है ना उनको जो है सो भोजन जो है ना सो दे दिया। लेकिन उस समय में भोरे भोरे एक माने महादलित के यानी कि चमन मानिए, समझिए डगरीन मानिए, वो जो है सो वहाँ से जो है सो बच्चे लोग जो जन्म लेता है तो वहाँ से जो है सो आ रही थी। उनके खोंच में जो है सो कुछ दाना मिला हुआ था। वो दाना जो है सो अपना बीड़ी और कुछ लेने के लिए वो दुकान में जो है ना सो वो दे दिया। उसको बीड़ी मिला या जो भी मिला वो अपना चली आई। वही पहला खोज जो था सो उस माने रविदास जी के जो है ना सो उनका अपना गुरु के जो भोजन के लिए वो पहला खोज जो है सो वही रविदास जी को जो है सो मिल गया। उन्होंने जो है सो जा करके अपना भोजन जो है सो तैयार किए गुरु जी के लिए। जब गुरु जी का भोग लगाने का समय जब हुआ तो उन्होंने कहा चेला अब जो है सो माने भोग लगाने का समय हो गया है, भोजन जो है सो परोसो। उन्होंने जो है सो भोजन जब परोसे और जब वो अपने अथी पर जो बैठे, आसन पर जो बैठे, तो उन्होंने जब अपना जो है सो ध्यान मगन में जो आए तो उनको एकाएक जो है साक्षात जो है सो मिल गया कि ये कोई जो है सो अछूत के जो है सो परिवार में से जो है ना सो ये दाना जो है सो आया है। यही दाना लेकर के जो है ना सो आज हमको भोजन कराने के लिए आया है। उन्होंने कहा चेला तुम ये कहाँ से लाया? तो सरकार फन्ना जगह से हमने, फन्ना दुकान से हमने लाया है। जाओ तुमको जो है ना आज जो है सो वही चमन के कोख में जो है सो तुमको जन्म जो है सो दे दिया। किनको? रविदास जी को मतलब श्राप दे दिया उनको। जो तुम अब जो है ना जिस मुनि के साथ जो तुम रहते थे उस मुनि के जो है सो अछूत का जो है सो भोजन तुमने कराया, आज तुमको उन्हीं का जो है सो गर्भ में जो है सो तुमको दे देते हैं। वो जो है चेला जो है सो कहा सरकार ऐसा मत कीजिए, मैं आपके जो है सो चरणों में जो है सो इतने दिन तक जो है सो रहे हैं और आप जो है सो आज हमको एक अछूत परिवार में जो है ना सो जन्म देने के लिए जो है सो ये साप दे दिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे जो है सो आग्रह करता हूँ, आपसे अनुबंधन करता हूँ, आपसे अभिनंदन करता हूँ कि आप उस कोख से जो है सो हमको छुड़ा लीजिए, किसी तरह जो है सो मुक्ति हमको दे दीजिए। लेकिन कहा नहीं चेला, जो मेरे मुख से, जो मेरे मुखार बिंद से जो निकल गया वही जो है सो तुम्हारा रहेगा। बस उनको जो है ना कर्मा नाम के जो है ना सो औरत जो थी उनके कोख में जो है सो उनका जो है ना सो जन्म हुआ और उनका जो पिता जो थे सो राहुल थे। तो
तो उनको जो जन्म हुआ तो बहुत से जो है सो महापुरुष, बहुत से जो है सो देवी देवता, बहुत से जो है सो माने उनका जो है जब जन्म हुआ तो उनका फूल जो है ना सो बरसने लगा। उस रोज से जो है उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के इस पूरे विश्व के जो है ना सो भ्रमण किए, पूरे विश्व में जो है सो सबको जो है सो जगाए, सबको दिखाए, सबको जो है सो साथ लेकर के चले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार राम। घर कहाँ है? घर पौराम हुआ। कौन सा टोला में आप लोग मना रहे हैं? हम डी टोल में मना रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छा बात बाबा कहें, अपना कर्म करके गए, उन्हें जन्मों जन्म लोग याद कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे कि आखिर में किस लिए मना रहे हैं। बताइए किस लिए मना रहे हैं आप लोग? देखिए, आज संत रविदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और वो जो सोचे थे कि जातिगत भेदभाव हटाकर सारे समाज एक सूत्र में बंध कर रहे, आज इनका कृपा है कि देखिए हम लोग सारे समाज एक सूत्र में खड़े हैं, इनका पूजा उपासना कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत भेदभाव को हटाने में लगा दिए। इन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म नीच करता है तो वो कर्म से नीच होता है। कोई जन्म से ब्राह्मण या चमार नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। उस समय में जब इनके पास लाखों भक्त थे, उस समय मुगलों का शासन था उत्तर भारत में। मुगल शासक को जब पता चला कि संत रविदास के लाखों अनुयायी हैं, तो उस समय में मुगल शासन ये चला रखा था कि सभी को हम लोग मुसलमान बनावें, चाहे ज़बरदस्ती हो, उत्पीड़न करके हो, जिस तरह भी हो, वो हिंदू को मुसलमान बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने एक संत पादरी था उनका, जिनको उन्होंने भेजा संत रविदास के पास। और वो ये चाहते थे कि अगर संत रविदास मुसलमान हो जाएंगे तो इनके जितने लाखों अनुयायी हैं वो सब मुसलमान बन जाएंगे, जिसके कारण रविदास जी पर में बहुत प्रकार का उत्पीड़न किया गया। लेकिन उन्होंने अपने धर्म से अडिग रहे। उनका सोच मानवतावादी सोच रहा है और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का उनका बहुत बड़ा बीड़ा था, जो अभी के समय में मुझे नज़र आ रहा है कि लगभग जातिगत भेदभाव समाप्त हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर झा। तो बताइए तूफान जी, आज जो संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं, क्या लग रहा है देश में लोग अभी भी छुआछूत की भावना रखते हैं? अभी तो सारे के सारे सनातनी हो चुके हैं, सब सनातन धर्म को ही जानते हैं। अब लमसम 100 के 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन भेदभाव सारा लोग, हर एक व्यक्ति के भाव जागृत हुआ है, सनातनी है और सब सनातन को पूजेगा। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम तूफान सिंह। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं हर उल्लास के साथ यहाँ पे संत रविदास जी का जयंती मनाए। खासकर रविदास जी का एक कहावत भी था कि मन चंगा तक कठौती में भी गंगा। तो इस वर्ड से आप लोग समझते होंगे कि कितना बड़ा उन्होंने अपना जो है एक कहावत इस दुनिया में छोड़ के गए। तमाम लोगों को जानना होगा उनका जो कर्म था, उनके कर्म पर अभी के जो तमाम युवाएं हैं और ख़ासकर देश में छुआछूत की जो भावना रख रहे हैं, उनको समझना होगा कि संत रविदास जी कहे थे कि इस देश में जो है और एक ही ईश्वर है, सभी को अलग अलग रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान एक ही होता है। ग्रंथ हो या रामायण हो या कुरान हो, जो भी हो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।